वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम कंप्यूटर का लेक्चर जो 6 हुआ था उसी पे एमसीक्यू लेकर आए हैं, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आज हम 25 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक सॉफ्टवेयर का जो लेक्चर नंबर 6 है नहीं देखा है, पहले वो देख रहे हैं, फिर आप ये जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, ये आप सॉल्व करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो यहाँ पर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आपको यूज़ हो जाए वर्ड, तो आपको समझ आ गया होगा किसकी डेफिनेशन है ये। जल्दी से आंसर करें। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो डिफरेंट काम करता है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, वन और मोर डिफेक्ट्स अकरिंग इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी एरर्स। जो कंप्यूटर में एरर्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। एरर्स आपको पढ़ा हुआ आपने, एरर्स, एरर को क्या कहते हैं? बग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड। तो ये भी एरर से ही क्वेश्चन है, तो आपको बताना कौन सी एरर की टाइप है जिसमें इनकरेक्ट आउटपुट कंप्यूटर जनरेट करता है। तो आपको मैंने बताया था, जब इनकरेक्ट आउटपुट आ जाए तो दैट इज लॉजिकल एरर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जल्दी से बताएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? बहुत सिंपल, MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। बहुत सिंपल है फुल फॉर्म GUI की। वेरी गुड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं क्वेश्चंस। अगर आपने अच्छे से सॉफ्टवेयर का लेक्चर देखकर तैयार किया होगा तो आपको ये आसानी से क्वेश्चंस आ जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट। देखो, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एडिटिंग के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है? तो डॉक्यूमेंट जहाँ पर वर्ड यूज़ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सॉफ्टवेयर है। हेयर इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स। यूटिलिटी, बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बताए थे जो फाइल के साइज़ को रिड्यूस करता है, वो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो इट इज़, नाम से पता चल रहा है, इट इज़ फाइल कंप्रेसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से बताएं। ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया लिनक्स के बारे में। और डॉस की फुल फॉर्म ही से आपका चल रहा है आपको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल जो है ये एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द व्हाट इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताओ, कौन सा, किस तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो सामने आपको पता चल गया। ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? और इसका राइट आंसर है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, एप्लीकेशन, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब विंडोज़, सॉरी। तो विंडोज़ जो 7 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, सो दीज आर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी और भी डिस्कस कर रहे हैं। सो हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश ट्रांसलेट्स एंड एक्सिक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाई लाइन। ऐसा कौन सा जो ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है लाइन बाई लाइन? तो आपको मैंने बताया था डिफरेंस आसानी से याद रखना है, लाइन बाई लाइन। देखो यहाँ पर दो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात चल रही है, इनमें से आपको कैसे याद रखना है? कंपाइलर का मैंने कहा था कम्प्लीटली एट वंस, एक ही बार में वो
ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। आई होप आपको ये स्क्रीन याद होगी, ये तीनों का डिफरेंस याद होगा, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ओके। और कंपाइलर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट वंस, एक ही बार में। और इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, ओके। So question number 12, a program that provides software interface to hardware device is called। सॉफ्टवेयर इंटरफेस को हार्डवेयर डिवाइस, तो जल्दी से बताएं कौन सा प्रोग्राम है ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है? तो दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। क्वेश्चन नंबर 13, रीस्टार्ट अ कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। कंप्यूटर के रीस्टार्ट को तो बूटिंग कहते हैं, लेकिन अगर वो ऑलरेडी ऑन था तो अब रीस्टार्ट किया जा रहा है, तो कौन सी तरह की बूटिंग उसको कहेंगे? आपको मैंने दो ही तरह की बूटिंग होती है, आपको मैंने सिंपली बताया था। तो इट इज़ वार्म बूटिंग, ठीक है। अब रीस्टार्ट करें पहले से, अगर ऑलरेडी ऑन था तो वार्म बूटिंग, अगर बंद पड़ा था ठंडा पड़ा तो कोल्ड बूटिंग, ठीक है। बंद पड़ा था अब स्टार्ट कर रहे हो तो दैट बूटिंग इज़ कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ आंसर है इसका वार्म बूटिंग। और ये आपका डिफरेंस आपको याद रखना है। कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर आप टर्न ऑन करते हो, पहले ऑफ था, ठीक है, शट डाउन था, लेकिन आप ऑन कर रहे हो, कोल्ड बूटिंग होगा। अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो दैट इज़ वार्म बूटिंग, ओके। यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड, यूटिलिटी प्रोग्राम्स यानी यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स यानी एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप सॉफ्टवेयर, यस इट इज़ यूटिलिटी। डिस्क फ्रेगमेंटर, यस इट इज़ ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर। ये सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन द मैन मेमोरी ऑलवेज, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैन मेमोरी में रहता है? आपको मैंने बताया था, जल्दी से बताएं। इट इज़ लोडर। लोडर जो है मैन मेमोरी में ही रहता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव, कंप्यूटर में क्या नहीं होगा तो वो बूट नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज़ बूटिंग। तो बूटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं हो सकती, ओके। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इज़ डैश एंड डैश। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट इज़, एक तो ये सिंगल यूज़र है, दूसरा मल्टीटास्किंग। इट इज़ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको याद रखना है, इट इज़ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 70, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से आंसर करें। तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग है, ये भी iOS यानी एप्पल का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सफारी इज़ नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 19 हेयर, लिस्प इज़ डिज़ाइंड फॉर। तो लिस्प जो है एक लैंग्वेज है, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी किसके लिए? इट इज़ डिज़ाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो इसका जो डिज़ाइन करने वाला है डेवलपर दैट इज़ मैककार्थी, जॉन मैककार्थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी डेवलपर है इस प्रोसेस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज का। एंड नेक्स्ट, व्हाट डज CO स्टैंड फॉर, स्टैंड इन कोबाल। तो CO का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत हैं, यहाँ पर कॉमन होता है CO का, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो आपकी फुल फॉर्म याद रखना है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। लेकिन अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो वैसे तो ये क्वेश्चन नल एंड वाइट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर कॉमन ओरिएंटेड लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर कंसिस्ट ऑफ। देखो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी, सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी? जल्दी से आंसर करें। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम में किसी भी सिस्टम में एरर हो जाए तो उस एरर को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बग। विच ऑफ द फॉलोइंग
कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको मैंने बताया था जो लो लेवल की दो ही हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज है, बाकी सारी हाई लेवल हैं। तो बेसिक, कोबाल, पास्कल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ओके, लिनक्स इज़ एन, तो थर्ड क्वेश्चन है लिनक्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स। तो लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? CPU आपको पता है नहीं है, जॉयस्टिक भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, MS ऑफिस इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो आपको मैं बता दूँ, ये 25 क्वेश्चन जो आपने डिस्कस किए यहाँ पे 20 के 25 क्वेश्चंस अपन को मांगते हैं फुल तैयारी। तो इनकी फुल तैयारी होनी चाहिए, 25 के 25 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, चाहे आप वो लिख कर याद करें, वीडियो को 2 बार देख कर याद करें या रटा लगा कर याद करें, जिस तरह से भी करें 25 क्वेश्चन आपको सॉफ्टवेयर के आने चाहिए। ये कंपलसरी है, इसकी ये नहीं है कि यही आने चाहिए, बाकी जितने भी बुक के अंदर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे आपने रीड आउट करने हैं, उनको जो इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखने की कोशिश करनी है। जितना हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ में बुक में वो पोर्शन कवर करते जाएँ, ठीक है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि टोटली डिपेंड रहो वीडियोस के ऊपर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस में सारा कंटेंट लाया जाए, लेकिन फिर भी बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। कंप्यूटर की जो आपकी अरिहंत की बुक है उसको आप साथ साथ में पढ़ते जाएँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वाचिंग।